हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा चैनल क्रेजी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीका से भौतिक शास्त्र का बहुत सारा फेनोमेनन को समझने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए आप बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते आज का लेक्चर। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज को डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को समझने के लिए हम लोग को सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और उसके बाद एन स्लिट को समझना बहुत जरूरी है। तो बेटे, इस बार हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जिस तरीके से हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखे थे, इस चीज को भी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी कुछ कैटेगरीज में डिफरेंशिएट या डिवाइड कर चुका हूं। वो क्या क्या है? डबल स्लिट फिगर, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम लोग का बस रहा तो हम लोग वहां से क्या निकल सकते हैं? फेज डिफरेंस निकल सकते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोग जो पिछले दिन डिराइव किए थे उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तो ही आप इस चीज को समझ पाएंगे। जो इसका प्रीवियस लेक्चर को जो देखे नहीं हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रीवियस लेक्चर यानी सिंगल स्लिट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर फॉलो। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टू स्लिट एक्सपेरिमेंट वो चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ टू स्लिट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू स्लिट, उसके बाद कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। इस चीज का हम लोग डिराइव करेंगे। ये जो लेक्चर लेने का भी जा रहा हूं ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन इस लेक्चर का लास्ट तक आप बने रहिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आगे चलकर आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है, मैं इसका डायग्राम को डिस्क्राइब कर रहा हूं। बेसिकली सपोज दिस इज L is the length and in this case what is happening, इस चीज को पहले समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल थिंग है, वो चीज में पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? Here we are using the double slit। यहाँ पर सपोज this is the double slit एक्सपेरिमेंट और यह सिंगल स्लिट, डबल स्लिट है। एक स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग को एक एजम्पशंस है। वो एजम्पशंस क्या क्या है कि इसका यहाँ पर जितने भी स्लिट रहेंगे all the slits they are equidistant। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड स्लिट है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है b और फर्स्ट स्लिट जो है इसका डिस्टेंस है, इसका विड्थ है a और इसका भी विड्थ है a। दैट मींस जितना भी स्लिट है, ये स्लिट क्या होता है? ये स्लिट होता है एक बहुत ही पिन होल, दैट मींस एक बहुत ही छोटा सा बारीक छेद रहेंगे और वहां से लाइट पेनिट्रेट करेंगे और उसका अंदर क्या क्या फेनोमेनन्स होगा उस चीज को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है कि A एंड B, और जब भी हम लोग इस चीज का कॉम्बाइन या क्यूमुलेटिव बेसिस करेंगे then we have to consider the center point of these two things and we have to join these two things। तो यहाँ पर जो है this much portion, इसका लेंथ हो गया a/2, इसका लेंथ हो गया a/2 एंड b रिमेन्स एज इट इज। तो इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? a/2 प्लस b प्लस a/2। यहां से मेरा क्या आ जाएगा? a प्लस b।
तो इस चीज को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो भी काम करेंगे, जैसे पिछले दिन में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस करने के लिए हम लोग को इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए चालू करते हैं आज का डेरिवेशन। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं फ्रॉम दिस फिगर, यहाँ पर हम लोग क्या है, दिस रे, सपोज वी आर कंसीडरिंग दिस रे, इट इज गोइंग थ्रू लाइक दिस वे एंड another ray it is going through like this way. So ये दोनों रे जाने का बाद, दैट इज दो रे ए से जा रहा है, ए from suppose I am going to give you name C and this name D. The ray which is going from A, C, P and C, D, P. What is the path difference in these two cases? इस चीज को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? We have to draw a perpendicular from here to here. और उसके बाद क्या होगा? Then from we have to calculate this much length. We have to calculate this much length. जो previous lecture में भी जो चीज आपको समझाया था, तो अभी मैं उसी चीज को रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? If we implement the angle theta, this ray is deviated by the angle theta. From geometry you can write this angle also theta. So if we apply triangle ABC, sin theta is equal to base upon hypotenuse. So this is the BC upon AB and what is the value of AB? यहाँ पर मैं जाके आपको एक्सप्लेन किया, this is the AB is equal to A plus B. So this much I have written over here. यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस del x is equal to A plus B sin theta। देखिए पिछले दिन हम लोग जब सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट किए थे, तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ था A और यहाँ पर हम लोग का आगे यहाँ पर था A plus B। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या है, पाथ डिफरेंस हम लोग का हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, इसका बीच का रिलेशन का हम लोग को मालूम है। पाथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 pi upon lambda into path difference. We are substituting the value of path difference over here. So this is what is the phase difference? Phase difference is equal to 2 pi upon lambda into 8 plus b sin theta. This is the equation number 2. And from our previous case, we have find out alpha is equal to 2 pi upon lambda into 8 sin theta. This is the equation number 3. ये क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, ये चीज आगे चलकर आपको समझना है। नाउ इस चीज को सिंगल डबल स्लिट को समझने के लिए आप लोगों को सिंगल स्लिट को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखे नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को जरूर देखकर आप लोग को यहाँ आना। तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड व्हाट ऑफ द सिंगल स्लिट, इट इज A sin alpha by alpha. Now अभी हम लोग क्या करेंगे, this is the resultant amplitude. Now see, this is one single slit, this is one single slit and this is another single slit. A and B जो दो पॉइंट है, this to represent two single slit. यहाँ पे जो रे जा रहा है, this A C P and C D P, these two rays they are coming and यहाँ पर क्या है, resultant amplitude is A sin lambda by A, इसका ये भी amplitude क्या है, A sin alpha by alpha और इसका ये भी क्या होगा, A sin alpha by alpha. Both of them they are A sin alpha by alpha. अभी यहाँ पर हम लोग का P पॉइंट जो है, P पॉइंट में व्हाट इज द resultant amplitude, उस चीज को समझने के लिए we have to take the resultant of these two vectors.
यहाँ पर हम लोग इसको वेक्टर कंसीडर कर दें और यहाँ पर हम लोग को वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर एडिशन का लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्या थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लो वेक्टर एडिशन क्या होता है। सपोज AB and BC two vectors and यहाँ पर in this case AB is equal to A sin alpha by alpha और यहाँ पर A sin alpha by alpha, BC इसका भी वैल्यू A sin alpha by alpha and जैसे हम लोग वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम लोग को मालूम है it is represented by the angle del. So if we implement the vector addition formula, then what would be? It would be AC square is equal to AD square plus BC square into 2 into AB into BC into cos del. Now we are substituting the value AD square. AD square का value हम substitute करते हैं A sin alpha square by alpha square plus A sin alpha square by alpha square to AB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं AB and BC सेम वैल्यू तो it is square into cos del। ठीक है, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं इस चीज को रैप अप कर लूं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन अप्लाई कर वेक्टर एडिशन फॉर्मूला लिखेंगे AB square is equal to this मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है 2 into A alpha sin alpha by alpha square plus 2 into sin alpha by alpha square cos del। Now what we are doing we are taking this two terms as common। तो हम लोग पास क्या आता है 2A square sin square alpha by alpha square equal to 1 plus cos del। और जैसा आपको मालूम है cos del cos थीटा equal to 2 cos थीटा minus 1। तो यहाँ पर हम लोग का implementing this formula what we are going to do 1 plus 2 cos square del minus 1। this plus 1 and minus 1 they will get cancelled each other। हम लोग का क्या हो जाएगा 2A square sin square alpha 2 cos square del by 2। तो यहाँ हम लोग का जो del है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग वेक्टर एडिशन करके यहाँ तक पहुंच गए थे। अब हम लोग क्या किए दिस 2 into sin A alpha square by alpha whole square plus 2 into A sin alpha by alpha whole square cos del। Now we are taking these two terms as common। So 2A square sin square alpha by alpha square common लेने का हम लोग क्या रहेगा 1 plus cos del। As we know cos 2 theta is equal to cos square into cos square theta minus 1। Here we are substituting this formula 2A square sin square alpha by alpha square 1 plus 2 cos square del by 2 minus 1 plus 1 and minus 1 they will cancel each other। तो हम लोग पास क्या फॉर्मूला आ गया we are going to get 2A square sin square alpha sin square alpha by alpha square cos square del by 2। Now from equation number 2 हम लोग पहले del का वैल्यू निकाल चुके थे। तो now we are substituting the value over here। So from equation number 2 put the value of del। So क्या आ जाएगा AC square equal to जो फॉर्मूला यहाँ का उसी फॉर्मूला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ 2A square sin square alpha by alpha square 2 cos square del by 2। यहाँ पर हम लोग क्या किए now we are substituting the value of del। तो this term remains as it is 2 cos square half 2 pi by lambda a plus b sin theta 2 will get cancelled। तो हम लोग का क्या हो जाएगा this 2 multiplied by 2 4 A square sin square alpha cos this remaining term
तो ये जो इमेजिंग टर्म है, दिस टर्म को फॉर द ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दिस टर्म है b। सो ये इक्वेशन क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर cos बीटा, और यहां पर बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। इन दिस केस दिस टर्म it is coming for the diffraction and this is coming for the interference pattern। तो इसका जो रिजल्टेंट हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोग देखेंगे हाउ these two terms will contribute each other। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो चीज डिस्कस किए थे, जैसा आप लोग को दिख रहा है, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट। अभी हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो है इसका इंटेंसिटी और फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो लेट्स फर्दर प्रोसीड फॉर दिस कंडीशन। अभी तक आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इफ वी कैन फाइंड आउट कि इंटेंसिटी और व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। Intensity is equal to the square of the amplitude। तो यहाँ पर इसी तरीके से intensity is equal to r square, r is the resultant amplitude। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, what is the resultant amplitude for this two vector quantity। तो उसका resultant क्या है ये हम लोग देखे, और वो क्या है, the resultant amplitude। तो जैसे हम लोग को मालूम है कि what is the relation between intensity and amplitude, intensity is equal to amplitude square। That means ये जो भी एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, उसका स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू i इक्वल टू r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 which signifies the resultant intensity of our previous case। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का हम लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके का हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो जैसा हम लोग सिंगल स्लिट पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग एक कंडीशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्या है। फ्रॉम दिस इक्वेशन बी, इक्वेशन 5 में क्या होगा, इस चीज को इंटेंसिटी मैक्सिमा कब होगा, cos 0 जब 1 होगा, दैट मींस बीटा का वैल्यू जब 0 होगा। बीटा का वैल्यू 0 व्हाट कैन बी सिग्निफाइड, वी कैन ऑब्टेन when बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फॉर सेंट्रल मैक्सिमा अल्फा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बस क्या कंडीशन मिल गया, पाई बाय लैम्डा इनटू a sin इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब अल्फा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हम लोग को बस क्या होगा, इंटेंसिटी का कंडीशन क्या होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर गेटिंग द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जैसे सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन सिंगल स्लिट में भी निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग डबल स्लिट में भी निकालेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से हम इसका प्लान आउट चॉक आउट कर लेंगे तो एग्जाम में हम इस चीज को इजीली लिख पाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं, द कंडीशन ऑफ पोजीशन ऑफ गेटिंग सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो चीज है, ये चीज बहुत इजी नहीं है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, समझना जरूरी है। और आपको ये चीज समझने में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो सिंगल स्लिट को जरूर देखिए, जो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर हम तो जैसे देखें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में y इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू tan अल्फा का बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किए थे, और वहां पर जहां उस चीज को काट किए थे, तो उसी तरीके से हम लोग सिंगल डबल स्लिट में भी हम लोग उसी तरीके से इस चीज को मिलेंगे हम लोग। और यहाँ हम लोग को आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ वो जहां काट करेंगे, कहां से काट करेंगे, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 7/2 एंड लाइक दिस इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसी तरीके
इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे हम लोग प्रीवियस सिंगल स्लिट में भी देखा था, उसी तरीके से हम लोग का बात सेकेंडरी मैक्सिमा का भी कंडीशन इसी तरीके से हम लोग मिल सकता है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा पॉइंट मिलेंगे, हम लोग को बस दोनों पॉइंट में सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेंगे। these are these conditions, these in this value of alpha we are going to get the case of the secondary maxima। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हम लोग जो टॉपिक देखे हैं वो है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। और अभी हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा इक्वेशन नंबर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई इज गर्ल। ओके, तो ये इक्वेशन में यहाँ पर आपको आई का वैल्यू कब मिनिमा हो, यहाँ पर दो टर्म, वन टर्म इज साइन अल्फा, दैट मींस एक टर्म क्या है साइन अल्फा बाय अल्फा और एक टर्म है cos स्क्वायर बीटा। बिकॉज़ 4a स्क्वायर a एम्पलीट्यूड है, ए कभी जीरो नहीं हो सकता, तो कब ये मिनिमा हो सकता है, यहाँ पर दो तरीके का केस हो सकता है। एक साइन अल्फा को मिनिमा होना चाहिए या एक को cos स्क्वायर बीटा को मिनिमा होना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके का केस आ सकता है। दैट इज व्हाई फर्स्ट केस में हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट केस में एज्यूम कर रहे हैं sin अल्फा इक्वल टू 0। sin अल्फा इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अल्फा कैन नॉट बी 0। तो यहां पर क्या हो सकता है, sin अल्फा इक्वल टू 0 तब होगा जब sin इक्वल टू n बाय होगा। ये यहां पर क्या है, n it could not be 0, it could be partially noted। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पाई अपॉन a into a sin theta is equal to n by pi by we can cancel, so a sin theta is equal to n lambda। This is the equation of minimum, this is the equation number 7 and this is the equation for minima। कब equation of minima होगा, जब we are considering sin alpha is equal to 0। जैसे आप लोग को मालूम है इक्वेशन का सेकंड पार्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग ले रहे हैं cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 व्हाट डज इट मीन, इट मींस cos बीटा इज इक्वल टू 0। cos बीटा कब 0 होगा, जब इट इज 2n + 1 into pi by 2 का इक्वल होगा। दैट इज यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा इज इक्वल टू 2n into 1 pi by 2। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, जो इक्वेशन मुझे पहले मिला है, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, यहां पर pi by 2 गेट कैंसिल। तो यहां पर और एक कंडीशन और एक केस मिल रहा है हम लोग का, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8। और यहां पर क्या है, a + b sin theta इक्वल टू 2n + 1 into lambda by 2। तो यहां पर आप लोग को पास एक डिफिकल्टीज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते रहते हैं कि सर इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं पहले बोला था कि इसका जो मैं कंबाइंड जब इक्वेशन आपको दिखाया था, इट इज असेंबली ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड अनदर वन इज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न ये किस तरीके से होता है, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस वे, दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न। एंड इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा किस तरीके से होता है, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस वे। सो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या टू स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोग का जो ग्राफ मिलेगा, ये क्या होगा, इट इज द एडिशन ऑफ दिस टू थिंग्स। देन हाउ इट वुड लुक लाइक, इट वुड लुक लाइक दिस वे। यहां पर मेरा पास क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन वाला भी पैटर्न रहेंगे और इसके बाद मेरा इंटरफेरेंस वाला भी पैटर्न। और तो which type of graph or which type of combined graph we are going to see, we are going to see like this type of graph। so this is the combined graph whatever we can achieve। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये वाला बहुत सारा बुक्स में अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, लेकिन इस चीज को सब चीज को कंबाइन करके मैं इस लेक्चर में रिप्रेजेंट किया हूँ। इस लेक्चर को आपको अच्छा लगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।